दोस्तों नमस्कार। मैं आचार्य आर.बी. नागर, मान आरोग्य जन सेवा संस्थान ब्यावरा, जिनका एक आयुर्वेदिक दवाखाना है जो कि निःशुल्क लोगों को सेवाएं दे रहा है। मैं उससे आपसे बात कर रहा हूँ। हमारे संस्थान में जो निःशुल्क दवा केंद्र है, इसको करीबन 7 या 8 माह हुए हैं। इस 7 या 8 माह में करीबन 2263 पेशेंट को अभी तक हमने देखा है। उनमें से 80% से 90% लोगों का रिजल्ट सफल ही रहा है। लोग संतुष्ट हैं। हम यहाँ पर दवाई गोली का कोई पैसा नहीं लेते हैं। हाँ, बाज़ार से ज़रूर दवाई गोली कुछ मंगवाते हैं और उसको वो पेशेंट को लानी पड़ती है। हमने बहुत समय से मैं एक महसूस कर रहा था, जिसके लिए मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर कोई एक वीडियो बनाया जाए ताकि लोगों को इसकी जागरूकता आए, क्योंकि खुल के हमारे पास भी बात नहीं कर सकते हैं लोगों, और हमारे पास ऐसे मैसेज आते रहते हैं टेलीफोन पे भी, व्हाट्सएप पे भी। और वो जो रोग होता है वो है नामर्दी, नपुंसकता। अब नपुंसकता ये वास्तव में कोई रोग हजारों में से एकाध व्यक्तियों के वास्तव में होता है। बाकी कई हजारों लोग मात्र मानसिक रूप से इसके रोगग्रस्त हो जाते हैं। हमने ये महसूस किया। मानसिकता उनकी ऐसी बन जाती है, क्योंकि आज का युवा होता है, ये जल्दबाजी बहुत है। इंटरनेट से लगातार जुड़ा हुआ है, इंटरनेट के साथ में लगातार वो मोबाइल से जुड़ा हुआ है। अब कहीं भी वीडियो देखना, किसी प्रकार से मतलब वीडियो से बातें करना, और ऐसे दोस्तों से राय लेना जो उसके बारे में कुछ जानते नहीं, और वो कुछ भी गलत सलत जानकारी उसको दे देते। और वो कई बार क्या होता है कि समय से पहले वो सेक्स संबंध बनाना चाहता है। थोड़ी सी बात को अन्यथा ना ले मेरी, और मैं खुद भी शर्म महसूस करता हूँ इस प्रकार की बातें, लेकिन ये थोड़ा सा बताना जरूरी है आपको। तो वो उस समय पे क्या होता है, अनैतिक जो संबंध होते हैं, अनैतिक संबंध बनाना चाहता है। अनैतिक संबंधों में डर, घबराहट, जल्दबाजी होती है, और डर, घबराहट, जल्दबाजी में कई बार वो सेक्स करने में असफल हो जाता है, और वो उसको फिर रोग समझ लेता है, जबकि ये सामान्य प्रक्रिया है। डर, जल्दी, घबराहट, इसमें चाहे कुछ भी हो, एक सामान्य प्रक्रिया, कुछ भी हो, कोई भी हो, वो सेक्स संबंध नहीं बना पाता। अब वो उस समय पे अपने आप में मानसिकता बना लेता है, या फिर किसी ने मजाक में उसको, अपने दोस्तों के द्वारा मजाक में उसको नामर्द बोल दिया, या कभी किसी सेक्स वर्कर के पास गए, उसने भी कहीं मजाक में उसको नामर्द बोल दिया। तो उसके उस युवा जो दिल होता है, उसकी जो बुद्धि होती है वो अल्प होती है। उस बुद्धि पर उस शब्दों का गहरा प्रभाव पड़ता है, और वो अपने अंदर आत्मा में लेके बैठ जाता है कि यार वास्तव में कहीं मैं नामर्द तो नहीं हूँ। और इस प्रकार के भाव जैसे उसके आते हैं तो वो मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाता है, और वो धीरे धीरे अपने आप को नामर्द महसूस करने लग जाता है। और वो शादी के नाम से घबराता है, वो अवसाद में चला जाता है। इस प्रकार चिड़ा रहना स्टार्ट हो जाता है, मतलब एक परिवार बिगड़ने की कगार पे आ जाता है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि एक तो जल्दबाजी ना करें, जल्दबाजी, घबराहट, डर में कोई काम ना करें। दूसरा काम है कि ऐसे दोस्तों से बचें जो इस प्रकार के मानसिकता पर ठेस पहुंचाने वाली बात करते हो, या ऐसी सेक्स वर्कर महिलाओं के पास ना जाएं जो इस प्रकार के भाषा का प्रयोग करते हैं। और समय आने पर आप सफल वैवाहिक जीवन निभाएंगे, ये आपसे मैं वादा करता हूं, क्योंकि हमने अभी तक, हमारे संस्थान के द्वारा अभी तक हजारों लोगों का सही परामर्श के द्वारा लोगों को हमने ठीक किया है, और आज वो सफल वैवाहिक जीवन बिता रहे हैं, और वे हमारे संस्था को दुआएं देते हैं। हमें ज़्यादा भाग कुछ
घर पे ही आयुर्वेदिक दवाइयों के द्वारा थोड़ा बहुत खान पान बदलना और अपनी मानसिकता को स्ट्रांग करने मात्र से ही व्यक्ति ठीक हो जाता है। हर व्यक्ति को परमात्मा सेक्सुअली मजबूत बनाकर ही भेजता है, लेकिन वो बचपन की गलत आदतों के कारण देता है, इस रोग का जन्म बना देता है, ये रोग बना देता है। अब सबसे पहले अगर वास्तव में कुछ हजारों में से कुछ लोग अगर वास्तव में नामर्द हैं तो उसका आज में लक्षण क्या है और उसका क्या घर पे बैठ के हम इलाज में आपको ये बताना चाहूँगा। सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार का रोगी अगर है तो वो क्यों बना है? एक तो गलत बचपन की गलत आदतों, हस्तमैथुन करना, गलत वीडियो देखना, गलत लोगों की संगति में रहना। आज के बाद ये गांठ बांध लेना हर युवा कि हस्तमैथुन, गलत वीडियो और गलत संगति में लोग रहने से बचें। हस्तमैथुन ऐसा रोग है, कई लोग पूछते हैं हमसे, व्हाट्सएप मैसेज आते हैं, कैसे हमारी ये आदत छूटेगी? दृढ़ता के द्वारा ये आदत छूटती है। हमें हस्तमैथुन व्यक्ति जब भी करता है तो हमारा पूरा एक शिश्न जो होता है, हमारा गुप्तांग जो होता है मनुष्यों का, पुरुषों का, वो एक नसों के द्वारा बना होता है, नसों का जाल होता है। जब वो हस्तमैथुन करता है तो हथेली और लिंग के घर्षण के द्वारा एक गैस उत्पन्न होती है, वो लिंग पर दुष्परिणाम पहुंचाती है, लिंग पर दुष्प्रभाव पहुंचाती है, जिससे कि उसकी इंद्रिय टेढ़ा होना, लिंग कमजोर हो जाना और नसों में ब्लड का अवरोध आना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए आज के बाद कभी भी हस्तमैथुन करना बंद कर दें, पहला, ऐसे अगर कोई रोगी है तो। दूसरा काम है, अगर आपने पहले कभी किया भी है और उसी का कारण आपके सेक्स रोगों में ये विकृति आई है, तो आज मैं एक दवाई बताने जा रहा हूँ, मात्र घर पे बना लेना और घर पे बनाने के बाद में आप उसका इस्तेमाल करोगे, आप ठीक हो। आप तिल का तेल ले ले 500 ग्राम, 5 लौंग, 5 ग्राम दालचीनी और 50 ग्राम हल्दी। ये मात्र 4-5 आइटम को आप एक गरम में भगोनी में डाल के और इस तेल को अच्छा गरम करते जाएं, उठाते जाएं। ये जब आधा रह जाए तेल, तब उसको छान के उस तेल को आप बना के रख लें और उस तेल की लिंग पर लगातार मालिश करना स्टार्ट करें। मालिश हल्के हाथों से करें और सीधी दशा में करें, सीधी दिशा में करें, विपरीत दिशा में मालिश नहीं करें। मालिश करना स्टार्ट करें, लगातार उसमें मालिश करें। इसके साथ में आप घर की मैं दवा आपको बताना चाह रहा हूँ। बड़ का जो दूध होता है, पतासा लेके, आपके आसपास बरगद का पेड़ कहीं भी है, पतासा रखे या खारक, 4-5 बूंद बड़ उस खारक में या पतासे में बड़ की बूंद, दूध की बूंद डालें और उसको 10 दिन तक लगातार आप खाना स्टार्ट करें। अब उस खाने से आपका क्या होगा कि एक शरीर में स्ट्रांगता आना आपकी स्टार्ट होगी। कब्ज अगर है शरीर में तो कब्ज ना होने दे। सबसे बड़ा दुश्मन होता है यौन रोगों का कब्ज, शरीर में कब्ज का नहीं होने दें। और लहसुन को 4-5 लहसुन लें, उसको घी में भूनकर और लगातार 7 से 8 दिन आपको खाना है। इसके साथ ही अगर ये अगर हमने उपाय किए घर पे, मालिश करना, लहसुन, अपने आप को मानसिकता स्ट्रांग करना, तो ऑटोमेटिक ही हमें स्ट्रांगता नज़र आने लगेगी। और एक और मैं बड़ी मानसिकता बड़ी करने का एक और उपाय मैं बता देता हूँ। हर व्यक्ति को अपना खुद का यौन अंग छोटा लगता है, हर व्यक्ति, ये मानसिकता है पुरुषों में। आप
इस मानसिकता को से बाहर आने का मैं एक उपाय आपको बताना चाह रहा हूँ। वो उपाय है कि आप कभी भी अपने यौन अंग को कांच में देखें, शीशे में देखें। उस टाइम पे आपकी जो गलत फहमी है वो आपकी दूर निकल जाएगी। आपको लगेगा कि वास्तव में जिस साइज का हमारा गुप्तांग होना चाहिए वो उसी साइज का, लेकिन हमें देखने में कहीं ना कहीं हम गड़बड़ कर रहे थे। पहला। दूसरा ये होता है कि हम किसी पिक्चरों पे देखते हैं या फिर हम कोई पोर्न वीडियो पे देख लेते हैं किसी देश के लोगों के अंग को देखना। बड़े ये हर देश का एक अलग अलग परिवेश होता है, उस पर हम कभी ना जाएं। ये पिक्चरों में एक प्रकार का कैमरों की सफाई के द्वारा इस प्रकार से वो बड़े बना देते हैं और वो हम मानसिकता में उसको लेके बैठ जाते हैं। दूसरा, हमारे पास इस प्रकार की बातें आती है और आज मैं उसी को आपसे कहना चाह रहा हूँ। एक होता है शीघ्र पतन। शीघ्र पतन एक वास्तव में एक बीमारी होती है। इसमें हमारा सेक्स साथी जो है वो संतुष्ट नहीं हो पाता, इसलिए हमें शीघ्र पतन का अगर रोग है तो उसका हमें इलाज करना है। शीघ्र पतन में आपको कारण बताता हूँ। शीघ्र पतन में 2-3 प्रकार के कारण होते हैं इसको, ये इसी के कारण होता है। कारण अगर हम जान गए रोग का तो हम इलाज घर पे कर सकते हैं। पहला कारण है शरीर में गर्मी होना, दूसरा कारण है वीर्य का पतला होना और तीसरा कारण है घबराहट, डर, बेचैनी, मानसिकता। ठीक। अब आपको कभी भी ऐसा लगे कि शरीर में हमारे गर्मी है तो धनिया, जीरा, मेथी और अजवाइन, धनिया, जीरा, सौंफ, अजवाइन, मेथी, ये 5 आइटम 50-50 ग्राम लेके इसको अच्छा एक पाउडर बनाकर 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को खाना स्टार्ट करें। दिमाग को अपना कूल बना के रखें। या एक पाउडर आता है बाज़ार में आरोग्य संजीवनी के नाम से, आप उसको ले लें। वो आप 3 ग्राम सुबह 3 ग्राम शाम को लेंगे, जल्दी से जल्दी आप ठीक हो। वीर्य अगर हमारा पतला है तो दूसरा काम, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। वीर्य पतला है तो हमें 100 ग्राम कोच के बीज, 100 ग्राम मूसली, 100 ग्राम सतावर और 100 ग्राम अश्वगंधा, ये चारों आइटम लेके बाजार से पंसारी की दुकान से मिल जाते। पाउडर बनाकर 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को दूध में फेंटकर लगातार आप पीना चालू करें। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये दवाइयाँ आपकी ख़त्म नहीं होगी, इससे पहले आप ठीक हो जाओगे। जैसे जैसे दवाइयाँ खत्म होती जाएगी आप ठीक होते जाओगे। ठीक। इसके साथ में दूसरा हमारा एक जो होता है बाजार से, एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, बाजार की उत्तेजक दवाई गोली का कभी भी प्रयोग ना करें या किसी ऐसे व्यक्ति से बचे जो इस प्रकार की दवाई गोली देता हो। हम बीपी के मरीज अगर उत्तेजक दवाई गोली लेंगे तो बीपी के मरीज आप अवश्य बनोगे। खान पान का ध्यान रखें, ज़्यादा मिर्च मसाले न खाएं, परहेज का ध्यान रखें, अपनी नज़र को शुद्ध सात्विक बना के रखें। और अगर इसके बावजूद भी कोई समस्या अगर आपके होती है या कोई परामर्श आपको लेना है तो हमारी संस्था का जो व्हाट्सएप नंबर है 9893116363, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके आप अपनी समस्याओं की जानकारी ले सकते हैं। सारी हमारी जो भी आप जानकारी लेंगे, जानकारी के लिए आप सवाल पूछेंगे, सब गोपनीय हमारे संस्था के द्वारा होती है। और हमारा आपसे निवेदन ये है कि इस वीडियो में बताई गई दवाई गोली का उपयोग करना स्टार्ट करें, अपनी मानसिकता को स्ट्रांग बनाएं। और हम कभी भी नपुंसक नहीं है, बिल्कुल नामर्दी का अपने दिमाग से ख्याल निकाल दें, आप मर्द नंबर 1 बनेंगे। मात्र आप कुछ आदतें, गलत आदतें अपने आप की छोड़ दें जो मैंने वीडियो में बताई है। और इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें ताकि लोगों में कुछ अपनी जो कमियां हैं उस कमियों को वो अपनी दूर निकालें। इस वीडियो के द्वारा दूर निकालें। और अगर इस वीडियो देखने के बाद में आपकी आदतों में परिवर्तन होता है या आपकी बीमारियां ठीक होती है किसी को,
तो आप हमें जरूर, मालिश के लिए आप तेल सावधानी पूर्वक बनाएं और बनाने के बाद में उसकी सावधानी पूर्वक मालिश करें। दवाई गोली लगातार नियमित रूप से खाएं और संस्था जो हमारी ब्यावरा से कार्य करती है, संस्था का मनोबल बढ़ाने के लिए आपको इसकी जो व्हाट्सएप नंबर 9893116360 पर आप हमें मैसेज ज़रूर करें कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, धन्यवाद। आप सब निरोग रहें, सुखी रहें और परमात्मा आपको सभी को निरोग रखें। इसी कामना के साथ आरोग्य जन सेवा संस्थान, ब्यावरा, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश।